एक नए सिपाही की नजर अचानक जमीन पर पड़े एक खंजर पर पड़ी। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुका, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पैर लैंड माइन पर पड़ चुका है। पास खड़े बाकी सिपाहियों को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक जम क्यों गया। डर इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, पूरा शरीर अकड़ गया था। तभी वहाँ कप्तान आ गया। कप्तान ने जमीन से एक पतली सी छड़ी उठाई और बहुत ध्यान से मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे माइन साफ दिखाई देने लगी। देखकर ही कप्तान समझ गया कि ये बहुत खतरनाक विस्फोटक है। उसने बिना वक्त गंवाए सब सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। फिर नए सिपाही से बोला, मैं 3 तक गिनूंगा, जैसे ही 3 बोलूं तुम दौड़ जाना। कप्तान ने गिनना शुरू किया, लेकिन डर के मारे सिपाही 3 से पहले ही भाग गया। हालात बहुत खराब हो सकते थे, लेकिन किस्मत साथ दे गई। कप्तान तुरंत आगे बढ़ा और अपना पैर उसी माइन पर रख दिया। जरा सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। कप्तान को बहुत गुस्सा आया। वो सिपाही को सबक सिखाने के लिए कुछ सख्त करने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। असल में वो माइन एंटी टैंक माइन थी, जो कई टन वजन पड़ने पर ही फटती थी। अब कप्तान के दिमाग में पूरा प्लान बन चुका था। उसने सिपाहियों को माइन निकालने का आदेश दिया। सब मिलकर उसे सुरंग की तरफ ले गए। कप्तान के कहने पर सुरंग में अलग अलग जगह माइन लगा दी गई। सब कुछ लगभग तैयार हो गया था। तभी एक स्काउट दौड़ता हुआ आया और बताया कि दुश्मन के टैंक सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। माहौल और भी तनाव भरा हो गया। कप्तान जानता था कि वक्त बहुत कम है। उसने सबको पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन उसका एक आखिरी काम अभी बाकी था। इस बार नया सिपाही उसे अकेला छोड़ने से मना कर दिया। किसी तरह कप्तान ने जल्दी से काम पूरा कर लिया। जब वो बाहर निकलने ही वाला था, तभी दीवार पर एक ढीली तार दिखी। कप्तान वापस सुरंग में गया और उसे ठीक करने लगा। अचानक हालात बदल गए। दुश्मन के सिपाही सुरंग से बाहर निकल आए और अपनी बंदूकें कप्तान पर तान दी। फिर भी कप्तान बिल्कुल शांत रहा। उसने बताया कि वो उनकी ही फौज का अफसर है जो रास्ता भटक गया है। उसने मरे हुए दुश्मन सिपाही की वर्दी पहन रखी थी। इस वजह से दुश्मनों को कोई शक नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। बिना सोचे समझे सब उसके पीछे चल पड़े। दूर से हमारे सिपाही ये सब देखते रहे। सबकी सांसें अटकी हुई थी। कप्तान ने इशारे से सब कप्तान को धमाका करने को कहा, लेकिन वो झिझक गया। उसे डर था कि कहीं कप्तान भी मारा न जाए। उसी वक्त दुश्मन के टैंक सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गए। अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था। अचानक कप्तान ने अपनी पिस्तौल निकाली और दुश्मनों पर गोली चलाने लगा। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कप्तान घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसके साथियों ने धमाका कर दी।